भाई देखो, अदालतों से हमेशा मैंने जो है उम्मीद रखी है। जो है बताएंगे कि क्या होने वाला है, आगे क्या होगा, अगला स्टेप क्या। इतना बड़ा केस है ये, पूरी दुनिया हमसे सवाल करती है, पूरी दुनिया के लोगों की हमारी जवाबदेही है। हम कोई भी बात को ऐसे हवा में कोई कह देंगे, अब छाती फाड़ के दिखाएं क्या? छाती फाड़ के तो हम दिखा नहीं सकते भाई, कानूनी रूप से हम इसको किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। बबीता सच सच बात सारे रात जानती है बबीता, तो अगर वो कोर्ट के अंदर सारी बात बिल्कुल सच सच बताएगी, इस केस का अंत हम करने जा रहे हैं और इसको फाइनलाइज करने जा रहे हैं। तो ये हमने कर दिया। और इतना बड़ा केस है ये, पूरी दुनिया हमसे सवाल करती है, पूरी दुनिया के लोगों की हमारी जवाबदेही है। हम कोई भी बात को ऐसे हवा में कोई कह देंगे, भारत सरकार उन ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेगी ही करेगी और उसको वीजा मिलेगा। ट्रस्ट करके कह रहा हूं कि उसके बच्चे भी मिलेंगे, वो यहाँ से डिपोर्ट भी होंगे और सीमा जेल जाएगी। मैं भगोड़ी हूँ, मैं भगोड़ी हूँ, मैं भगोड़ी हूँ। और पूरी रूप से हम इसको किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे, किसी कीमत पर भी नहीं छोड़ेंगे। ये हेलो दोस्तों, वेलकम एक नई वीडियो में। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आपको पता ही होगा हैदर को वीज़ा मिल गया और सीमा का अंत आने वाला है। बहुत जल्दी ही ये सीमा जाएगी जेल। इसके साथ साथ बबीता भी और लप्पू के पूरे ख़ानदान भी जाएंगे जेल। मोमिन मलिक का बहुत ही बड़ा न्यूज़ दोस्तों, तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, बेल बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर दिन नई वीडियो के साथ साथ नई न्यूज़ भी आप तक पहुंचते रहें। तो दोस्तों, मोहब्बत के कारण मेरी वजह से ये कैसे गए। अगर ये ना बुलाते शायद मैं ना आती, शायद ये ना पटाते शायद मैं ना पढ़ती। माँ खुश बैठी थी। राम मंदिर, वृंदावन। प्यार तो तू ना आज लप्पू से करती है ना तू कल लप्पू से करती है। लप्पू को तो सिर्फ तुम लोगों ने यूज किया है और वो ऐसा फंसा है ना तुम लोगों के जाल में। भाई तू है क्या हमारे देश की? नहीं है ना तू हमारे देश की है, ना तेरे 4 बच्चे हमारे देश के हैं। और ये लप्पू महाशय जी कह रहे हैं इसको यूपी का क्या एक्सक्यूज या भी निकाल के दिखा दूं, कह दो तो। यहाँ का वाला फिर तुम्हें अंधी होती, फिर तुमको कोई दिख भी ना रहा होता। और योगी जी परमिशन नहीं है, देख जाओगे अयोध्या के लिए योगी जी ने क्या किया? 2 साल हो गए, अभी तक नागरिकता आपको मिली नहीं। कोई बात नहीं, नागरिकता मिल जाएगी। मेरे बच्चे अच्छे से रह रहे हैं, सुरक्षित हैं, मैं जिंदा हूँ। इससे बढ़ के और क्या कर सकते हैं। जब तक मोमिन मलिक जिंदा है, नागरिकता तो नागरिकता, तू भारत का वीजा लेके दिखा दे। चल, नागरिकता बहुत दूर की बात है, अब छाती फाड़ के दिखाएं क्या? छाती फाड़ के तो हम दिखा नहीं सकते भाई, लेकिन क्या हम अपना सीना फाड़ के दिखाएं कि हमने क्या किया हुआ है? सचिन की जो चाची है, क्या नाम था उसका, मेरे दिमाग से उतर गया, उसको भी कोर्ट ने बुलाया है और उससे भी पूछताछ होगी हर तरीके से। अगर बबीता, शायद नाम है उसका, बबीता, अगर वो बबीता सच सच बात सारे रात जानती है बबीता, तो अगर वो कोर्ट के अंदर सारी बात बिल्कुल सच सच बताएगी और वो एक एक चीज को, किसी चीज को छुपाएगी नहीं, और सारी जितने भी राज हैं, तमाम राज जो है वो कोर्ट में, जो हम उनसे सवाल जवाब करेंगे कोर्ट के अंदर, और जो वो उससे हम कोर्ट में बुलवाएंगे या जो पूछेंगे उससे, वो सारे जवाब अगर वो ठीक देगी तो हो सकता है कि बबीता को के मामले में हम थोड़ा नरम दिल इख्तियार करें और बबीता का वो जो है वो के ऊपर जो है लीगल शक्ति का प्रयोग हम ना करें और लीगल कार्रवाई आगे ना बढ़ाएं। तो अगर, लेकिन शर्त यह है कि उसको हम उस कीमत पे जो है कंसिडर करेंगे जब वो सारी सच्चाई के साथ एक एक चीज बच्चों के बारे में और सीमा के बारे में और जो हमसे जो चीज़ हम निकालना पूछना चाहते हैं वो सारी चीज़ें जो है वो कोर्ट में सच सच बयान करेगी। तो ये मोमिन मलिक अगर वो सहयोग करेगी, सच बात बताएगी, तो मैं ये कहता हूँ कि आपके खिलाफ जो लीगल कार्रवाई जो आगे इनिशिएट हमें बढ़ानी है उसको हम शायद कंसिडर करें। अगर आप सच्चाई कोर्ट में बोलती हैं और सारी बातों को कोर्ट के सामने बताती है तो वो आपके लिए कंसिडर हो सकता है। दूसरी बात, इसके अलावा एक उसकी जेठानी भी है, जो कि उसके नाम तो मेरे याद नहीं, लेकिन लोग उसको पता नहीं किस किस नाम से बोलते हैं, क्या क्या कहते हैं, शायद अंजलि उसका नाम है, अंजलि। और एक वो उनका फादर है नेत्रपाल, जो काफ़ी कल तो काफ़ी डांस वांस कर रहा था वो कल परसों, तो उसका भी नंबर आ गया है और कानूनी रूप से उसका भी नंबर आ गया, नेत्रपाल का भी, और ये अंजलि का भी आ गया है। और जो नेत्रपाल की जो वाइफ है उसके बारे में मैं अभी विचार कर रहा हूँ कि उसके बारे में क्या किया जाए, लेकिन उनकी हरकतें देखने के बावजूद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि उसको भी हम कोर्ट के जो ना उसको भी बुला रहे हैं, कोशिश करेंगे कि भाई अभी उस पर विचार चल रहा है कि तो नेत्रपाल, अंजलि और जो उनकी मदर है उनको भी हम कोर्ट में जो है उसको तलब करा रहे हैं। और इसके बारे में जल्दी ही शायद कल ही अपडेट दे देंगे हम, जैसे ही होगा तो वो ऑर्डर्स भी आपको दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन तीनों को बुला रहे हैं ताकि बच्चों पे जो वहाँ गुजर रही है, जब से बच्चे वहाँ पर आए हैं, जब से वो ट्रैफिकिंग करके नेपाल के रास्ते से गुलाम हैदर के जो बच्चे आए हैं ट्रैफिकिंग करके, तो उनके सारे राजी लोग जानते हैं, सच्चाई इनसे निकलेगी और वो बोलेंगे ये लोग, और वो सारी बात कोर्ट में वो बाकायदा एक जो सबूत के तौर पर वो हम इनसे सारी चीज़ें निकलवाएंगे और ये बताएंगे। अगर ये जरा सी भी तीन पाँच करेंगे तो ये खुद ही मुसीबत में फंसने वाले लोग हैं, ये इनको फिर जेल का रास्ता है।
तो आने वाले समय में वो सब पता लगेगा। तो क्योंकि कोर्ट में अगर कोई इंसान झूठ बोलता है या कोई गलत बयानी करता है या कोई गलत बात रखता है और वो उसकी जांच करने पर पाया जाता है कि बात ऐसे नहीं ऐसे है, तो उसको खुद एफआईआर होती है उसके खिलाफ और उसको जो सजा मिलती है। तो कोर्ट में से कोई बात झूठ हम नहीं होने देंगे और सच्चाई सामने लाके रहेंगे। इसमें एक बहुत बड़ी अपडेट है कि अंजलि, नेत्रपाल और जो गुलाम इसकी सचिन की जो स्टेप मदर है शायद या रियल है, वो जो भी है उनका नाम लिखा हुआ डायरी में, इन लोगों को भी हम जल्दी कॉल कर रहे हैं कोर्ट के अंदर और उसके बारे में कल तक अपडेट जो है वो दे देंगे। उसके ऑर्डर्स भी आपको फ्लैश कर देंगे, उसके ऑर्डर्स भी जो हमारे पास आएंगे वो हम आपको फ्लैश कर देंगे। तो एक तो ये नई अपडेट है कि नेत्रपाल, अंजलि और जो उसकी मदद उसको भी, क्योंकि अब जो ये केस है हमने समेटने की तरफ कर दिया है और इसको हम बिल्कुल समेट रहे हैं। अब इस केस का अंत हम करने जा रहे हैं और इसको फाइनलाइज करने जा रहे हैं। तो ये हमने कर दिया। और रही बात फिर इसके आने वाले, इसके बाद हम आपको इस वीक के एंड तक या अगले वीक के शुरुआत में हो सकता है इस वीक के एंड तक ही तो और बच्चों से संबंधित एक बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि बच्चे के बारे में एक बहुत बड़ा जो स्टेप हमने पहले लिया था और जो अब तक हिडन है उस पर एक्शन होने जा रहा है बहुत बड़ा, और वो हम बताएंगे आपको, लेकिन थोड़ा रुक के थोड़ा सा पानी पिया के इनको सेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद यार इतना बड़ा केस है ये, पूरी दुनिया हमसे सवाल करती है, पूरी दुनिया के लोगों की हमारी जवाबदेही है। हम कोई भी बात को ऐसे हवा में कोई कह देंगे? हमने कुछ तो करके रखा है, कुछ नहीं, हमने बहुत कुछ करके रखा है यार। आप छाती फाड़ के दिखाएं क्या? छाती फाड़ के तो हम दिखा नहीं सकते भाई, ठीक है। बजरंगी भाईजान हमारा नाम है, हम लोग हमें कहते हैं बड़े प्यार से, उन सब लोगों को धन्यवाद। लेकिन क्या हम अपना सीना फाड़ के दिखाएं कि हमने क्या किया है? उसके लिए तो आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा, यकीन भी करना पड़ेगा। और डॉक्यूमेंट हम भेजने लग रहे हैं। भारत की अदालतों के ऑर्डर है क्या? भारत की अदालतों के ऑर्डर को आप कुछ समझते नहीं है क्या? भारतीय अदालत ने जो ऑर्डर पास किए वो भी तो किसी लेवल पे किए होंगे, कुछ दलीलें सुनी होंगी, कुछ विचार रखे होंगे, कोई बहस हुई होगी, कोई कानूनी प्रक्रिया निभाई होगी, तभी तो ऑर्डर पास किए। दो देशों का मसला है, दो देश दो कंट्रीज की बात है, ऐसे ऑर्डर पास कर दिए, और वो भी विदेश मंत्रालय को, हाई कमीशन ऑफ इंडिया इस्लामाबाद को ऐसे ऑर्डर दे दिए। उसके लिए तो हमने कुछ किया होगा, कुछ तो जद्दोजहद की होगी, कुछ तो एफर्ट्स किए होंगे, कुछ तो आपकी बात को कोर्ट में रखा होगा, हमने अपनी बात को कोर्ट में रखा होगा, कानून भी खोल के दिखाया होगा, कानून भी बताया होगा। अब सारी चीज मैं खोल के कैसे बताऊं? जो चीज बताने वाली होती है वही चीजें तो मैं डिस्कस करता हूं। अगर मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, एक जनरल डिस्कशन भी कर रहा हूं, मुझे तो अब ये भी यकीन नहीं है कि जो मैं फोन करके भी डिस्कस कर रहा हूं कि वो बात आप सार्वजनिक नहीं करोगे, उसको पब्लिकली नहीं करोगे। अगर मैं आम बात भी आपसे कर रहा हूं तो मुझे तो ये भी लग रहा है कि अगर मैं एक आम बात भी आपसे करता हूं टेलीफोन पर